नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 आरोह भाग 1 का पद खंड का पहला पाठ पद पढ़ेंगे जो कि कबीर दास जी द्वारा रचित है। विद्यार्थियों, इस पाठ को जब मैं पढ़ाऊंगी आपको ध्यानपूर्वक सुनना है क्योंकि इसमें से आपका एग्जाम लिया जाएगा गूगल शीट के माध्यम से। पाठ्यक्रम में 2 पद दिए गए हैं। सबसे पहले हम कबीर दास जी का परिचय पढ़ते हैं। इनका जन्म 1398 वाराणसी के पास लहर तारा उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रमुख रचनाएं बीजक, जिसमें इनके द्वारा लिखित संपूर्ण वाङ्मय संपूर्ण साहित्य संकलित है, जैसे साखी, सबद, रमैनी आदि। मृत्यु 1518 में बस्ती के निकट मगहर में हुई। ये भक्ति काल की निर्गुण धारा के ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि थे। भक्ति काल 1398 से 1700 तक रहा। इसमें 2 धाराएं बनी भक्ति को लेकर, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति भी 2 पार्ट में 2 शाखाओं में बट गई, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। सगुण भक्ति भी 2 पार्ट में बट गई, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि कबीर जी थे। प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी थे। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास थे और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास जी थे। प्यारे बच्चों, वे अपनी बात को साफ और 2 टूक शब्दों में कहने के हिमायती थे। सीधे सीधे बन पड़ा तो ठीक है, नहीं तो दरेरा देकर। इसलिए उनको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने वाणी का डिक्टेटर कहा। कबीर के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। इनके जन्म को लेकर तरह तरह की बातें लोगों के प्रचलन में चल पड़ी। इन्होंने विधिवत रूप से शिक्षा ग्रहण नहीं की, औपचारिक रूप से विद्यालय नहीं गए। इनकी एक पंक्ति है जिससे बात सिद्ध हो जाती है। इन्होंने स्वयं लिखा, मसी कागद छूयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ। यानी मसी यानी होती है स्याही, मसी कागद छूयो नहीं यानी स्याही और कागज को कभी हाथ नहीं लगाया। कलम गही नहीं हाथ, और कलम को हाथ में ग्रहण नहीं किया, अर्थात साक्षर तो ये नहीं थे। इन्होंने जितना भी ज्ञान प्राप्त किया वो सत्संग से, भ्रमण से, देशाटन से किया। ये इन्होंने जो समाज में देखा, साक्षात में जो कुछ घटित हो रहा था उसको देखकर ज्यों का त्यों वर्णन किया, अपने साहित्य में लिखा, अपनी बातों में। इससे समाज का बहुत विरोध भी इनको झेलना पड़ा था। जैसे इन्होंने जो बाह्य आडंबर करते हैं लोग, उन पर करारा व्यंग किया। जैसे हिंदू लोग करते हैं पूजा पाठ, मूर्ति पूजा करते हैं, तो मूर्ति पूजा के विरोध में ये कहते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाखी भली पीस खाए संसार। तो कबीर दास जी कहते हैं कि यदि पत्थर को पूजने से भगवान मिल जाते तो मैं तो पूरा पहाड़ ही पूज देता। उससे तो अच्छा है कि उसी पत्थर से बनी हुई चक्की जिससे अनाज पीसा जाता है वो ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि उससे पूरा समाज, पूरा संसार अपना पेट भरता है। मुस्लिम लोग जो अजान करते हैं मस्जिद में और माइक लगा देते हैं, उसके लिए कबीर दास जी ने व्यंग करते हुए कहा, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। अर्थात वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, पक्ष विपक्ष में नहीं पढ़ते थे। जो उन्हें गलत लगता था, जिसके बारे में गलत लगता था, वो उसको साफ कह देते थे, चाहे समाज बुरा क्यों ना माने। हिंदू लोग माला जपते हैं, उनका मन तो नियंत्रण में होता नहीं है, दिखावा करते हैं, तो उनके बारे में कबीर दास जी ने कहा है, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डाल देर, मन का फेर। यानी माला फेरत तो युग बीत गए, लेकिन मन का फेर, मन में कोई सुधार, कोई बदलाव, मन साफ नहीं हुआ। इसलिए हाथ में जो मन का है उसको डाल दो और मन का फेर, अपने मन को टटोलो कि वो साफ है या नहीं है। इस तरह की बहुत सारी बातें कबीर दास जी ने कही। गुरु की महिमा को लेकर कबीर दास जी का मानना था कि गुरु का दर्जा ईश्वर से भी बड़ा होता है।
इसलिए एक दोहा आपने सुना भी होगा, गुरु गोविंदो उखड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। दूसरा दोहा देखिए, सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन राय। क्या कहते हैं? सब धरती कागज करूं, यानी पूरी धरती को यदि कागज बना दिया जाए, लेखनी सब बन राय, और पूरे जंगलों की लेखनी बना दी जाए, कलम बना दी जाए, सात समुद्र की मसी करूं, सातों समुद्र हैं बड़े, उनकी सबकी स्याही बना दी जाए, गुरु गुण लिखा न जाए, फिर भी गुरु के गुण को लिखा नहीं जा सकता। तो उनकी नजरों में गुरु का दर्जा बहुत बड़ा था, और गुरु में भी वो ये नहीं देखते थे कि किस जाति से है, किस धर्म से है, नहीं। उनका मानना था कि साधु कैसा होना चाहिए। समाज में बहुत सारे ऐरे गहरे साधु घूमते हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा गुरु मानते हैं और लोगों को तरह तरह की सलाह देते हैं, मोक्ष प्राप्ति के उपाय बताते हैं। वो सब पाखंडी हैं, कबीरदास जी का मानना था। साधु कैसा होना चाहिए वो बताते हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुबाए, सार सार को गही रहे थोता दे उड़ाए। दूसरा वो साधु के बारे में कहते हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जाति से कोई मतलब नहीं है, किसी भी जाति का व्यक्ति है, यदि उसमें ज्ञान है तो उस ज्ञान को ग्रहण कीजिए। जिस तरह से तलवार की धार देखनी चाहिए, ना कि उसका बाह्य आवरण। यदि बाह्य आवरण अच्छा है, उसको आप युद्ध में लेकर कूद पड़े तो आपकी हार निश्चित है। इसलिए तलवार की धार देखो, यानी ज्ञान देखो साधु का, उसकी जाति नहीं देखनी चाहिए। एक कबीरदास जी मानते हैं कि व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। उन्होंने कहा, ऊंचे कुल का जन्मिया, जो करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से व्यक्ति ऊंचा नहीं हो जाता, उसके कर्म उसे महान बनाते हैं, उच्च बनाते हैं। यदि ऊंचे कुल में जन्म लिया और उसके कर्म नीच हैं, कर्म तुच्छ हैं, तो वो वैसे है जैसे सोने के घड़े में शराब भरी हो, जिसकी साधु लोग निंदा ही करेंगे, तारीफ नहीं करेंगे। तो ऐसे अनेकों साखियाँ, अनेक दोहे कबीरदास जी द्वारा लिखित हैं, जिनका कहाँ तक बखान किया जाए। तो ये सब हम अब अपने पाठ में पढ़ेंगे। पाठ में सिलेबस में 2 पद दिए गए हैं। पहले पद में कबीरदास जी ने एकेश्वरवाद के समर्थन में अनेक तर्क दिए हैं। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए तरह तरह से समझाने की कोशिश की है कि इंसान भगवान को कई रूपों में बांट देता है, जबकि भगवान बांटा नहीं जा सकता। ईश्वर एक है और एक होने के बहुत सारे प्रमाण भी दिए हैं कबीरदास जी ने। और जब ईश्वर एक है तो हम मनुष्यों के अंदर जो आत्मा है वो भी एक है, उसी परमात्मा का अंश है, और वो चराचर में व्याप्त है, यानी वो प्रकृति के कण कण में वो ईश्वर व्याप्त है। दूसरे पद में कबीरदास जी ने बाह्य आडंबरों का विरोध किया है, उन पर करारा व्यंग किया है, और उनका मानना है कि लोग अनजाने में ही इस अवास्तविक नश्वर संसार से रिश्ता बना बैठते हैं, वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं, और किस तरह के बाह्य आडंबर हिंदू मुस्लिम सबके द्वारा किए जाते हैं, उन सब के बारे में कबीरदास जी इस पद में बताते हैं और उन पर व्यंग करते हैं। तो आइए अब हम पदों का सस्वत वाचन करते हैं। कबीरदास जी का पहला पद देखिए। हम तो एक एक करी जाना, हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिनहि को दो जग, दोई कहे तिनहि को दो जग, जिन नाहिन पहिचाना, हम तो एक एक करी जाना। एक ही पवन एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना, एक ही पवन एक ही पानी,
एकई ज्योति समाना। एकई खाक गढ़े सब भांडे, एकई खाक गढ़े सब भांडे, एकई कोहरा सना। हम तो एक एक करी जाना, हम तो एक एक करी जाना। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अगनि न काटे कोई। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अगनि न काटे कोई। सब घटी अंतरे तू ही व्यापक, सब घटी अंतरे तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। हम तो एक एक करी जाना। माया देख के जगत लुभाना, काहिर नर गरबाना। माया देख के जगत लुभाना, काहिर नर गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। हम तो एक एक करी जाना, हम तो एक एक करी जाना। संतो देखत जग बोराना, संतो देखत जग बोराना। साच कहो तो मारन धावे, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। देखत जग बोराना, संतो देखत जग बोराना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। आत्म मारे पखा नहीं पूजे, आत्म मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। देखत जग बोराना, बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। कै मुरीद तदबीर बतावे, कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहई जो ज्ञाना। देखत जग बोराना, संतो देखत जग बोराना। आसन मारी डिम्ब धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना। आसन मारी डिम्ब धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना।
पीपर पाथर पूजन लागे, पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना, देखत जग बोराना, संतो देखत जग बोराना। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। साखी सब दही गावत भूले, साखी सब दही गावत भूले, आत्म खबर न जाना, देखत जग बोराना, संतो देखत जग बोराना। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। आपस में दो लरी लरी मुए, आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म न कहू जाना, देखत जग बोराना, संतो देखत जग बोराना। घर घर मंतर देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना, घर घर मंतर देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित सीखे सब बूढ़े, गुरु के सहित सीखे सब बूढ़े, अंत काल पछताना, देखत जग बोराना, संतो देखत जग बोराना। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब भरम भुलाना, कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब भरम भुलाना। केतिक कहो कहा नहीं माने, केतिक कहो कहा नहीं माने, सहज ही सहज समाना, देखत जग बोराना, संतो देखत जग बोराना।